अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रा's डायरी। मेरा नहीं पता था। मैं बोलने लगी थी। मैं हूँ सैयद अली हैदर। मैं भूल भी जाते कहने हैं। लगी थी, मैं यूं करने लगी थी। अच्छा चलो जो बता हमारा दिया। रूटीन का है ना। या कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं हम। मैं भूली नहीं थी, आने लगी थी। जल्दी आया करो। अच्छा चल, अच्छा, जल्दी चलो। आ जाएं। मैं हूँ सिद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे साथ है सैयद अली हैदर। थैंक यू। ये ठीक था? हाँ ठीक था गुड। अच्छा खैर। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है जी, खैरियत से होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीलॉग्स, हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हम खुद बहुत इंजॉय करते हैं जब हम इस पे बात कर रहे होते हैं। एंड डोंट वरी, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में आप लोग कह रहे हैं कि ब्यूटी रिलेटेड भी करें। मैं उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस वीकेंड पे 2-3 जल्दी जल्दी ऐसे टाटा करके डालूंगी। फिक्र नहीं करें कि जितनी आप लोगों ने सजेशंस दिए हैं, आई एम वर्किंग ऑन देम। तो आज का जो हमारा ड्रामा है वो आप बताएं भला कौन सा? डंक। वाओ। ये भी एक हमारा फेवरेट है, ये पर हम दोनों उन्होंने देख तो रहे हैं और बड़ा मजा आ कमाल रहा ही है। कर दिया यार, कमाल कर दिया। दे Yes. हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस। बहुत कम देखने को मिलता है आपको पाकिस्तानी टेलीविजन पे, यानी हमारे पाकिस्तानी जो ड्रामा चैनल्स हैं उस पे कोई ऐसे ड्रामे जो एक छाप छोड़ जाए। मेरा ख्याल है बाय द टाइम इट विल एंड, इट विल लीव अ मार्क। जैसे पिछले साल थे ना, आई बिलीव पिछले साल थोड़े अजीब से ड्रामे थे। बहुत ज्यादा सिर्फ एक ही टॉपिक था जिसके इर्द गिर्द घूम रहे थे हर चीज। इस दफा इस साल की शुरुआत से ही अगर आप देखें, इतनी वैरायटी है, इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कि मजा आ रहा है। यानी हर रोज एक ड्रामा अगर आप उठाते हैं तो ये नहीं होता कि एक ही टॉपिक के बस अलग अलग चेहरे हैं और उसके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। सो इट्स नाइस टू सी के हर रोज हर चैनल के ऊपर एक डिफरेंट ड्रामा विद अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ डिफरेंट कास्ट। कुछ कॉमन तो फिर वो चेहरे घूमते घुमाते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल मजा आ रहा है मुझे। तो बात करते हैं डंक की। आज का एपिसोड भी पिछले एपिसोड्स की तरह वाज रियली नाइस। इस दफ़ा वही वाला चल रहा है, ही से शी से वाला सीन चल रहा है। लास्ट टाइम हमने प्रोफेसर हुमायूं की बातों का सुना था कि उन्होंने पूरा समराइज किया था कि क्या हुआ। इस दफ़ा अमल जो है वो बता रही हैं अपनी साइड की स्टोरी, और उसके अंदर उन्होंने सारा बताया कि जी इस तरह मुझे बुलाया था और मैं मेरे साथ डिस्कशन हुई, मैंने उनको बताया कि जी वो ये ऑब्वियस था कि ऐसा होगा। मतलब when अमल will come up with her own story, तो ऑब्वियस था कि ये नहीं उसे ये बताया कि जी हाँ ठीक है वो यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये नुक्ता मुझे समझाइएगा। कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जी किसने किसको बुलाया। लाइक प्रोफेसर ने अमल को बुलाया तो इसका मतलब है प्रोफेसर काफी हद तक वो गिल्टी होने के करीब है, और अमल खुद अगर आई तो इसका मतलब प्रोफेसर का वजन ठीक है। इसमें अमल ने कहा है कि मुझे बुलाया, हालांकि प्रोफेसर ने क्लियरली कहा था कि मैंने नहीं बुलाया Exactly. था, और इस चीज का गवाह भी उसके पास है, दैट इज उसका जो पीएन है। हाँ कुछ ऐसे नहीं ना, हमने भागना आगे मोबाइल करने लगा था उनका। अच्छा खैर यार वो जो बैठे हुए हैं, वो जो कमेटी बैठी है पूरी, कौन लोग हैं वो? उनको प्रोफेसर को टीचर किससे बना दिया? या मतलब अक्ल क्या, कहाँ गई हुई अक्ल भाई? पीएन को बुला के पूछ लो कि किससे किसको बुलाया। अभी आप लेकिन प्रोफेसर हुमायूं ने अभी जिक्र नहीं ना किया कि मेरे पीएन को पता है। वो तो अपनी कहानी से वो अपनी साइड की स्टोरी बता के गए। ये जानने के लिए कि किसने किसको बुलाया, देयर आर टू वेज। या तो प्रोफेसर ने फोन करके कहा होगा कि अमल मेरे पास आना, उसका कॉल रिकॉर्ड चेक कर लो, या पीएन को भेज के कहा होगा कि उसको बुलाना, तो पता चल जाएगा। सिंपल लीस्ट इंटरेस्ट की बात है कि किसने किसको बुलाया। अभी वो सिर्फ कहानी जानना चाह रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है। जिस वो कहते हैं ना, वो अभी पूछना चाह रहे हैं कि हुआ क्या। उसकी साइड की स्टोरी सुनिए। अमल अपना बता रही है कि जी मैं गई, मुझे पता था कि इस तरह हुआ है, हैदर ने गलत मैसेजेस किए हैं और मैं सॉरी वारी कहने गई। और हाँ, इससे पहले एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगा कि वो बैकफ्लैश में दिखाते हैं कि वो सारा सीन हुआ है कि जी उससे चले गए, क्योंकि जो प्रोफेसर जिनको गए उनका नाम भी प्रोफेसर अंजुम है, और जो हैदर का फ्रेंड है उसका नाम भी अंजुम है। तो दिखाते हैं कि जी जो फ्रेंड है उनकी वो भी खड़ी हुई है, पीछे अमल बैठी हुई है, और वो कह रही है कि वो चीख रही है ना फुल कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग बच्चे हो 2 साल के, ये ऐसे कैसे तुम लोगों ने भेज दिया, यूं यूं यूं। और अमल बड़ी चिल में, यानी अगर मुझे पता चले, अल्लाह ना करे मुझे पता चलता कि मेरा फियांसे या मेरा शौहर जो है इस किस्म की घटिया मैसेजेस जो है फ्रेंड्स में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आई बिलीव, और फिर उसके ऊपर ये पता चलता कि ये सबको पता चल चुका हुआ है, तो मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आता कि यार ये क्या बदतमीजी, यानी क्या बकवास है। पहली और फर्स्ट हैंड आपने इस तरह की हरकत की क्यों? अमल चिल है, हाँ
नहीं तुम इस तरह करो, तुम सॉरी कर लो। अरे तुम पहले उसकी बिस्ती तो करो। अच्छा फियांसे को फर्क नहीं पड़ा, जो मंगेतर है वो फ्रेंड को ठंडी है, पकड़ रहा है। फ्रेंड ये फुल गुस्से में आ रही है कि तुमने ऐसे क्यों किया, वो अपना लगी हुई, लेकिन वो कह रही तुम जाओ सॉरी, मुझे पता है कि तुम घटिया आदमी हो, लेकिन तुम जाओ जाके सॉरी कर लो। ये थोड़ा मुझे ना सही, थोड़ा इसको रियलिस्टिक मतलब करते उसकी फियांसे को कुछ रिएक्ट करना चाहिए था। हाँ कुछ नहीं, काफी क्योंकि दिखाया है कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट किस्म के मैसेजेस थे जो आगे पीछे हो गए। खैर जी दिखाते हैं कि जी अमल जो हैं वो गई हैं, उन्होंने पूरा बताया है कि इस तरह मैंने किया, और प्रोफेसर साहब जो हैं उनके उसी वक्त कहीं पे उनको एकदम उनके अंदर का शैतान जो है वो जाग जाता है, वो कहते हैं हाँ 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 यही तो मेरा मौका है। यानी तो मुझे लगता है कि इस तरह नहीं होता, नहीं होना exactly, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि जब आपको पता है स्पेशली कि ये यूनिवर्सिटी से ऑन है, सारे स्टूडेंट्स बाहर हैं, और ऐसे थोड़ी होता किसी खुद में थोड़ी होता टीचर्स के आपके ऑफिसेस। मुझे लगता है यहाँ पे उसी की स्टोरी में बताते हुए मुझे थोड़ा सा लगा कि लूपहोल है, वो गलत बोल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो उठा भी, उसने दरवाजा भी लॉक कर लिया, बाहर हर मिनट में प्रोफेसर के कमरे में तो हर मिनट के बाद कोई ना कोई आ जाता है, जी ये काम है फलां काम है, तो कैसे इतनी देर तक वो दरवाजा बंद करके रह सकता है, जानते हुए भी कि भी थोड़ी देर पहले लड़की है हासिल हुई। और एक और बात, कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पता होता है कि अगर आपके कमरे में कौन, कमरे में नहीं होगा कैमरा लेकिन कॉरिडोर में लगे होते हैं, पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो और इतनी देर बच्ची अंदर रुकी हुई है, और यानी थोड़ा वो वहां पे ना उसी की स्टोरी ढीली पड़ गई मेरे ख्याल से। अच्छा ये होता है। उसके अलावा वो उसने अपनी साइड की स्टोरी बता दी कि जी मैं तो बड़ी मजलूम में से, उन्होंने मुझे अटैक किया, मुझे हरास करने की कोशिश की, एंड देन किसी तरह भी बच बचाव करके मैं भाग गई, ये सारा उसने बताया। अब जब वो ये बता रही है, मुझे जो चीज़ वियर्ड लगी वाज बिलाल की बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो हैदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बिलाल, वो हैदर दिखाते हैं कि इतना स्ट्रेस्ड आउट है, हालांकि उसको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जिस तरह वो उसको कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो इतना फ्रीक आउट हुआ हुआ है। और उसको है कि यार, वो कहता भी अपनी फ्रेंड को कि यार मुझे लगता है कहीं प्रेशर में आके ना कुछ इधर उधर की बात ना कर दे या कुछ गलत ना कह दे। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो स्ट्रेस्ड आउट है, क्योंकि जो भी वो मुद्दा उसी से निकलता है। एक चीज फिर आता है स्कूल का सीन। क्या हुआ? टीचर ना, अच्छा लास्ट एपिसोड में भी एक, शायद जिन्होंने देखा था एपिसोड, क्योंकि मैं तो बड़े देखती हूँ और से, अगर आप लास्ट एपिसोड भी जाके देखें ना, तो टीचर की ना बड़ी अजीब सी नेल पॉलिश ने लगाई हुई, उतरी हुई है, लगी हुई है, बड़ा वो देख के तो टीचर है वो कौन सी मॉडल है वो? नहीं तो आप अगर आपने या तो आप उतार दो, या आपके यहाँ तक नेल पॉलिश लगी, वो थोड़ा ना, क्योंकि टीवी में आना होता है, कुछ चीजें देखने में अजीब लगती हैं। और यहाँ पे भी ना बेचारी टीचर किस तरह लगता है ना, उसने बाल बनाए हैं ना धोए हैं, इतनी वो अजीब बेचारी गंदे बालों के साथ उसको लगे कि ऐसे उसने यूं करके बाल बनाए हैं। 3-4 दिन पहले उसने सेट कराए थे और उन्हीं को वो चलाई जा रही है। खैर ये मुझे थोड़ा उसको देख के हुआ कि थोड़ा सा अपने अपने टीचर साफ करके ले आओ नेक्स्ट टाइम। और खैर एक और इतराज कि जब मुझे कि बच्ची सामने बैठी हुई है और वो माँ के, क्योंकि देखिए ये इतना सेंसिटिव इशू है ना, मुझे लगता है कि अगर कभी इस तरह की कोई बात होती है ना, तो आप बच्चों के सामने इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है। तो वो गलत था कि वो टीचर जो है वो उसकी माँ को उसी बच्ची के सामने ही बता रही है कि जी आपके हस्बैंड के बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं फलां। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई कर्टसी होती है, कोई एक रख रखाव होता है, मतलब जो भी है, ऐसे नहीं होता कि बच्चे को सामने बिठा के आप ऐसा करते हो। तो अच्छा मुझे ना एक चीज और लगती है इसमें, अभी तक जो मुझे समझ लगा, हैदर का कैरेक्टर, हैदर एक बहुत सेल्फिश आदमी है। आप देखें कि वो जब गाड़ी में भी अमल के साथ बैठा हुआ है, तो उसको ये एकदम उचकन लग गई है कि ये मेरे बारे में क्यों डिस्कस कर रहे क्यों ले आ रहे हो? हाँ, वो कहते हैं कि तुमने उस पे क्यों नहीं, वो अपनी बल्कि फियांसे के ऊपर भी चढ़ रहा है कि जी आपने जो है अपने उसको टॉपिक को के ऊपर एम्फेसिस करना था, मेरे टॉपिक को क्यों आपने हाईलाइट होने दिया। और वो अगला उससे भाई उल्लू के कान, वो तेरे लिए काम कर रही है, तुझे हेल्प आउट कर रही है, ना कि तू थैंकफुल हो, वो जो भी कर रही है तो उसे भी चढ़ रहा है। तो वो मुझे यहाँ से लगा है, यहाँ से समझ लगती है कि हैदर बेसिकली उसको भी यूज कर रहा है और एक बहुत सेल्फिश आदमी है। यार वो कपड़ों पे तो आइएगा। इस ड्रामे में 2 दफा मैजिक हुआ है। अच्छा, आबरा कडाबरा कैसे? जो हैदर की अम्मी जी हैं, वो हैदर साहब के वाले साहब के साथ बैठ के डिस्कशन कर रही थी। अभी वो बैठी हुई है, ठीक है, गौर कीजिएगा, वो बैठी हुई है
मियाँ जी खड़े हुए हैं, बैठी हुई है, उनकी वालदा ने रेड ब्लाउज वाइट एंड गोल्डन साड़ी पहनी हुई है, ठीक है। आई विश मैं खड़ी होकर पूरा सीना होकर के दिखाती। अभी बैठे बैठे डिस्कशन हो रही है, लड़ाई हो रही है, और बीच में एकदम वो खड़ी होती हैं और एक होता है अबरा के डाबरा और टा, एकदम वो जब खड़ी हुई है, इससे लेके यहाँ तक आने तक उनका ब्लाउज चेंज हो गया, वो रस्ट कलर का हो गया, और फिर वो रस्ट हीरा। यानी थोड़ा सा ना डायरेक्टर को जो होता है उसको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए है। इतनी ज्यादा जंप से एक और जगह जंप था जब आपा, बड़ी आपा, वो जब बात कर रही हैं उन्हीं बहू से जिनका ब्लाउज जो है वो पलक झपकने में चेंज हो गया था, नवाज की वाइफ से। तो अब वो डायरेक्टर इस चीज को बेहतर जानते हैं कि अगर किसी एक ही कंटिन्यूस डायलॉग के अंदर अगर कट हुआ है तो उसमें आप इंसर्शन देते हैं ताकि पोजीशन जो है ना वो खराब हो। अगर वो यूं बैठी थी तो उसी बोलते बोलते में वो ऐसे कट हुआ और वो एक अगली पोजीशन में थी। तो अब डायरेक्टर तो मैं क्या समझाऊं, मतलब हम तो वो वाला काम नहीं करते, बट फिर भी एक इंसर्शन आती है, उस इंसर्शन में आप कवर करते हो उस लूप होल को, फिर आप आगे बढ़ते हो। फिर क्या आया है इसमें, एक और मैजिक हुआ है। हैदर गाड़ी चला रहे थे, जो गाड़ी चला रहे थे वो काली कमीज चाहिए ने घर आंदे आंदे तक पता नहीं उन्होंने की कीता है, नुत्तो है की कीता दी मैल लथ गई है, वो शर्ट जेड़ी है काली तो सफेद हो गई है। यानी ये बहुत इतना कंट्रास्ट, मतलब ब्लैक से ग्रे हो जाओ तो चलो समझ में आता है। नहीं वो भी क्यों हो, अब देखो ना, लेकिन या तो दिखा दो कि डे चेंज हो गया, समझ लगती है। आप कंटिन्यूसली दिखा रहे हो कि वो अमल को बिठा के घर छोड़ने जा रहे हैं, गुस्से में वापस आ रहे हैं, आने आने तक वो उसकी शर्ट जो है वो काली से सफेद हो गई। मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। हैदर तक कहाँ चिट्टा है, कहाँ क्या मतलब कहाँ चिट्टा? हाँ तो ऐसे ही है, वो किसी की मान जो नहीं रहा। उसने कहा कि आते ही कहा कि क्या कहा उससे, चाहे आप सब नाराज हो जाए, मुखालिफ हो जाए, आई विल मैरी हर। तो बीबी जान जो है बड़ी खुश हुई है। बीबी जान का टेरर बड़ा है। हाँ बीबी जान ये भी क्यों है, ये भी मुझे देखना है कि क्यों है आया, कि वो उनकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, कि वो जो होता है ना यूजुअली ड्रामों में होता है कि सारी जदाद उनके नाम होती है, बड़ी होती है, कुछ इस तरह का। ये पता नहीं उन्होंने कैरेक्टर डाले, वुड लव टू सी के वो आगे किस तरह डेवलप होता है। अच्छा एक और चीज जो मैं पिन पॉइंट करना चाहूंगी, मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ना, उसमें ये होना चाहिए कि अगर किसी बंदे के साथ ऐसा हो रहा हो या हुआ हो तो उनको ना चाहिए कि अपने बच्चों को, कि उसमें एक सीन दिखाया कि वो अपने बच्चों को फोर्स करें कि आपको स्कूल जाना है, लगा वो कह रही है कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, मैं उनको फेस नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि उनको दिखाना चाहिए था कि ठीक है वो कुछ अरसे के लिए कहीं और अपनी किसी खाला के पास या कहीं भी चली गई है, क्योंकि बच्चे का जहन बहुत बहुत मासूम होता है, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और इसीलिए उसको इतनी कंफ्यूजन होती है कि यार ये मेरे और वो दाग लग जाता है सारी जिंदगी में, स्कार्ड हो जाता है, स्कार्ड हो जाता है बच्चा। तो इस चीज को दिखाना चाहिए था कि आपको ना इधर उधर बच्चे को कहीं दूर भेजना चाहिए इस तरह की टॉक्सिक एनवायरनमेंट से उसके लिए। अनदर थिंग जो इसमें एक उन्होंने ट्विस्ट दिया है इस दफा, वो दिया है जो हैदर का, और उन्होंने प्रोफेसर हमायूं का एक सीन दिखाया, वो म्यूट था, म्यूजिक चल रहा था, नहीं वो चल रहा था। अब नेक्स्ट में आई थिंक हमें पता चलेगा कि, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी ठीक ठाक बिस्ती हो रही है, जिवें ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਗੋ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ वाले ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ he is quiet with heads down और प्रोफेसर जो है वो लेकिन ना क्वाइट नहीं है, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं एग्रेसिव, मैं दसना तेनू मैं दसना कि मैं कर सकना, वो इस टाइप का। यानी आई थिंक उससे उसकी बिस्ती शिस्ती हो रही है और उससे ली नहीं जा रही है, तो वो थोड़ा एक होगा चेंज देखने में कि क्या होता है नेक्स्ट में, वो डेवलप करेंगे उसको। अच्छा एक बात तो तय है, डिस्कस भी कर रहे थे, बिकॉज फाद मुस्तफा ने स्टेटमेंट ऐसा दे दिया था जिससे ये कंफर्मेशन है एग्जैक्टली कि प्रोफेसर हमायूं वाज इनोसेंट, क्योंकि उन्होंने फाद मुस्तफा ने ये कहा था ना कि देखें ये ड्रामा बेस कर रहा है ऐसे लोगों पे जो फॉल्स एक्यूजेशन में फंस जाते हैं, मतलब जिन पे इट्स अ ट्रिब्यूट टू दोस मेन। यस, सो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली, मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर वो ना बताते इट वुड हैव बीन ग्रेट थिंग, क्योंकि इतना सस्पेंस है ना यार, क्योंकि इसी में आप फंसे हुए हैं कि वो सही कह रहे हैं, ये सही कह रही है, हैदर क्या कर रहे हो, ये क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे। लेकिन डीप डाउन अगर आपको, हालांकि मैं बड़ा उसको भी इंजॉय करी, लेकिन जब आपको ये पता होता है ना कि स्टोरी क्या है तो वो थोड़ा सा ना वो मजा, आई थिंक ड्रामे में भी ऑब्वियस है द वे दे हैव पोर्ट्रेड ज़मान इजाज़। नहीं होता, मैं आपको बताऊं कभी भी ना होता। अगर आपको ये पता होता ना कि आपको नहीं पता होता कि इसमें वो बंदा सही है वो गलत है, तो आप ना कहीं आपका भी 50-50 वाला ही रेशो रहना था शक का। तो ये बस एक मुझे था, वरना बाकी ओवरऑल द एपिसोड वाज ग्रेट। जो प्रोमो है इट इज अमेजिंग, मुझे लग रहा है नेक्स्ट बहुत फास्ट पेस्ड होगी, बहुत इमोशनल होगी, मैंने लग रहा है मैंने बड़ा रोना है नेक्स्ट एपिसोड में।
मुझे तो वो देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा था, तो मैंने It's कहा very मैं happening. The next episode is very happening. बहुत कुछ यानी अच्छी डेवलपमेंट होगी नेक्स्ट में। आई थिंक पता चल जाएगा कि असल स्टोरी है Exactly. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इमोशनल। सो दैट्स इट। बहुत अच्छा था, जाएं जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, हमने तो ऐसे सारी स्टोरी बता दी है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का भी रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और अपना ख्याल रखें। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।